बढ़ते कोरोना केसेस पर पाकिस्तान में भी टेंशन है। 15 फरवरी तक पाकिस्तान में 5वीं लहर की पीक नजर आएगी, ये अनुमान लगाया गया है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ओमिक्रॉन के केसेस अब तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन का खतरा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगले 2 हफ्तों में और बढ़ेगी नई लहर की रफ्तार, ये कहा जा रहा है। 15 फरवरी तक माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान में 5वीं लहर अपने पीक पर होगी। 15 फरवरी, मिड फरवरी का अनुमान जताया गया है। हमारे देश में भी जो रिसर्च हुई है कई जगहों पर, उसके मुताबिक यह माना जा रहा है कि फरवरी में यह जो तीसरी लहर है यह अपने पीक पर होगी। और कुछ ऐसा ही अनुमान पाकिस्तान के हालात को देखते हुए वहां पर भी एक्सपर्ट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर सांघवी, क्या यह माना जाए कि इस वक्त देश में तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और उसका नतीजा हम देख रहे हैं इन बढ़ते आंकड़ों के जरिए? 100% इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा तीसरा वेव शुरू हो गया है और काफी दिनों से शुरू हो गया है, और जैसे एक्सपेक्ट किया गया था ये आगे चल के बढ़ेगा। लेकिन जो पहले की तादाद, जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में हॉस्पिटलाइजेशन की थी, जो मृत्यांक था, डेथ रेट था, मोर्टेलिटी रेट था, वो इतना नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ओमिक्रॉन, जो नया वेरिएंट पाया गया है ज्यादा तादाद में, वो इतना इन्फेक्टिव नहीं है। लेकिन हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि अगर पेशेंट हमारे पास आता है उसको डेल्टा है, डेल्टा प्लस है या ओमिक्रॉन है। जीनोमिक सीक्वेंस के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन हमें वो शायद हमारे पास रिपोर्ट भी नहीं आएगी और पेशेंट ठीक भी हो जाएगा, लेकिन हमारे पास वो रिपोर्ट नहीं आएगी, क्योंकि केस लोड इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो सतर्कता बरतिए। और हमारा देश वैक्सीनेशन में पूरे विश्व में सबसे आगे है, और इस वजह से हम काफी हद तक बचे हुए हैं। हमारा मृत्यांक इस वजह से बड़ा नहीं है, नहीं तो इंग्लैंड और अमेरिका जैसी उससे भी बदतर हमारी परिस्थिति होती अगर वैक्सीनेशन हमारे यहाँ उस तादाद में सही बात है। डॉक्टर आशीष भी कुछ इस पर ऐड करना चाह रहे हैं। और डॉक्टर आशीष, ये सवाल जो है इसका भी जरूर आप जवाब दीजिए कि अगर हल्के फुल्के लक्षण हैं, नॉर्मल खांसी बुखार है, तो फिर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना जरूरी है या नहीं? आपका ऑडियो जो है वो चला गया, अनम्यूट कर लें उसे। एकदम बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जिनकी टेस्टिंग, जिनको जरा से भी सिम्टम्स अपर रेस्पिरेटरी के या सारी के सिम्टम्स, उनको इमीडिएटली अपना टेस्ट कराना चाहिए। टेस्टिंग एक बहुत बड़ा हमारे पास हथियार है इस कोविड वेव को मैनेज करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग को नंबर्स ही देखना चाहिए कि आज इतने केस आए, कल इतने। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वेरिएबल होता है वो होता है स्लाइड पॉजिटिविटी रेट। अब जो देखिए, जो पॉजिटिविटी रेट पहले 0.6 0.5 तक चला गया था, अब वो जाके 5 पहुंच गया, और कलकत्ता में तो 15 आ गया। मतलब हर 100 में से 15 लोग को पॉजिटिव आ रहा है। जो स्लाइड पॉजिटिविटी रेट जब भी बढ़ता है, जब भी 5 को टच करता है, इसका मतलब है कि वेव सेट हो चुकी है। इसका मतलब जो आपका पहला क्वेश्चन है क्या थर्ड वेव सेट हो चुकी है, तो थर्ड वेव सेट हो चुकी है। और इसमें जो नंबर बढ़ते हैं, नंबर न्यूमेरिक नहीं 1 और 2 नहीं होते हैं ना, 1 और 11 के हिसाब से बढ़ते हैं, क्योंकि एक बंदा दूसरे को, दूसरे को, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन है। डेल्टा से भी 6 to 10 ज्यादा ट्रांसमिशन है, यानी जो केसेस हमारे पास आएंगे अचानक से ही बढ़ते हुए चलेंगे, जो कि हम देख रहे हैं हर दिन 20% हाइक हो रहा है केस में। इसका मतलब हम बहुत जल्दी ही 1 लाख केस तक पहुंच जाएंगे, जनवरी लास्ट तक ही पहुंच जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि हम टेस्टिंग कितनी करते हैं। बिल्कुल ज्यादा होगी तभी में ज्यादा चलेगा। बिल्कुल सही बात है। और डॉक्टर पार्थिव, अगर 10 सेकंड में इसका आप जवाब दे सकें, क्या ये स्टडीज में सामने आ चुका है पुख्ता तौर पर कि ओमिक्रॉन जो है वो लंग्स को प्रभावित नहीं कर रहा है? साउथ अफ्रीका से जितना भी डेटा और रिसर्च हुई आया है, क्योंकि अभी तक ये वेरिएंट का डिटेक्शन साउथ अफ्रीका में हुआ है, वहां के साइंटिस्टों के से बातचीत जो हुई है, वहां का जो डेटा है वो बहुत ही स्पष्ट है कि अपर रेस्पिरेटरी पैसेज यानी कि नाक, पैरानेजल साइनसेस और गले का यानी कि थ्रोट तक ही ये सीमित है और लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये राहत की बात है सर, ये राहत की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे देश के तमाम शहरों से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।